हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तराखंड की बात करें वो देहरादून की बात करें तो अतिक्रमण पर महाअभियान शुरू हो चुका है। पीला पंजा बरसता हुआ दिखाई दे रहा है। आप मेरे पीछे देखें, ये ऐतिहासिक पलटन बाजार है जहाँ पर कभी एक रौनक रहती थी, लेकिन इस समय आप देखेंगे पूरे बाजार में जो है सिर्फ और सिर्फ ये पत्थरों के ढेर दिखते हुए नजर आएंगे। जहाँ तक आपकी नजर पड़ेगी ऊपर तक तो सामने आपको लोग, ये जो बिल्डिंग है ये टूटते हुए नजर आएंगी। दरअसल अतिक्रमण अभियान पर ये पीला पंजा बरसता हुआ दिखाई दे रहा है हाईकोर्ट के आदेश के बाद। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है। नवरात्रि इस समय चल रहे हैं। नवरात्रि के बाद फिर दिवाली, करवा चौथ और तमाम जो विजयदशमी, ये सारे त्यौहार इस बार आएंगे। चूंकि त्योहारी सीजन है, व्यापारियों के बात करें तो व्यापारियों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से ये अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है, ये कुछ एक महीने इसको लेट किया जा सकता था। यानी त्योहारों के बाद अगर अतिक्रमण अभियान चलाया जाता तो उनका व्यापार प्रभावित नहीं होता है। चूंकि इस समय अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है, ऐसे में त्योहारी सीजन भी है, तो कहीं ना कहीं जो व्यापारी हैं उनमें जो व्यापारी वर्ग है उनमें खासा रोष भी है और उनका कहना है कि जो अतिक्रमण अभियान है इसको रोका जाना चाहिए था। अगर हम बात करें, सामने ये व्यापारी लोग खड़े हैं, लोगों से बात भी करेंगे, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि अतिक्रमण अभियान से उनको कितना नुकसान हुआ है। अगर हम बात करें यहाँ पर लोगों से, सर आप यहाँ पर व्यापारी हैं, अतिक्रमण अभियान चल रहा है, कितना आप लोगों को नुकसान हो रहा है? नुकसान तो सर बहुत हो रहा, सबके सीजन के टाइम है, सबके नुकसान हो रहा। तो अगर हम दूसरे लोगों से बात करें, अगर जैसे और भी लोग हैं और सब लोगों से बात करेंगे, सर आप यहाँ पर दुकान चलाते होंगे, जिस तरीके से अतिक्रमण अभियान चल रहा है कितना नुकसान आप लोगों को हुआ है, क्या आप चाहते हैं सरकार से? नुकसान तो आपके सामने ही है, नुकसान है कि क्या करनी है, पर मजबूरी है, अब क्या किया जाए, जब सबके साथ हो रहा है तो हमारे साथ भी हो रहा है वो कोई। पर लेकिन आने वाले समय के लिए तो बढ़िया ही है, कोई नुकसान अब फिलहाल तो हम लोगों को लग रहा है कि नुकसान हो रहा है, लेकिन आने वाले टाइम के लिए तो बहुत बढ़िया चीज़ हो जाएगी जब बनेगी पूरा मार्केट। तो सर आपकी यहाँ दुकान होंगी, चूँकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो अतिक्रमण अभियान है ये त्यौहार के बाद इसको शुरू किया जा सकता था, ये जल्दबाजी में एक फैसला भी लिया गया। बहुत बड़ा फॉल्ट हो गया। ये दरअसल हाई कोर्ट का फैसला था, इस वजह से इन्होंने अभी करा है। या तो इन्हें पहले करना चाहिए था जब श्राद्ध का टाइम था, मास का महीना था, या फिर बाद में इन्हें दिसंबर के टाइम करना चाहिए था। अभी अब तीसरा आज नवरात्रा है, सारा काम का टाइम था, बाजार में पूरी भीड़ है कस्टमर की, वो लेना चाह रहे हैं लेकिन दुकानें बंद है, कुछ कर ही नहीं सकते। दुकानें बंद है, इस वजह से वो कहीं इधर उधर जा रहे हैं, आउटर से ले रहे हैं, लेकिन नुकसान तो मेन वो दुकान बाजार का ही हुआ। नुकसान बाजार का भी हो रहा है, नुकसान व्यापारियों का भी हो रहा है। जिस तरीके से अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है राजधानी में, सर जो अतिक्रमण अभियान चल रहा है, आप लोग व्यापारी वर्ग हैं, कितना नुकसान आप लोगों को इससे हो रहा है? बहुत नुकसान हो रहा है जी, बहुत नुकसान। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो अतिक्रमण अभियान है, अगर इसको त्योहार के बाद हम चला सकते थे, ये आप लोग क्योंकि आप दुकान चलाते हैं, क्या आप लोग सोचते हैं इसके बारे में? ठीक कह रहे हैं, त्योहारी सीजन के बाद हो जाता तो ज़्यादा बढ़ जाता। अनुमानित हम बात करें तो कारोबार कितना प्रभावित हुआ, इससे कितने करोड़ का कारोबार प्रभावित हो गया, सारा प्रभावित हो गया है। रहा क्या, अब एक हफ्ता भी लग जाएगा इसे नॉर्मल आने में। पहले कोविड ने कर लिया, अब ये कर लेंगे। पहले कोविड था, अब ये हो गया है। व्यापार में तो पूरा नुकसान है ही जी, जीरो ही है। भाई साहब हमें बहुत नुकसान हुआ है, ये सरकार को अभी नहीं करना चाहिए था, ये दिवाली के बाद करना चाहिए था। अब जैसे कि देखा जा रहा है अब दिवाली आ रही है तो इससे पूरा काम कार देख लो आप, यहाँ से पूरा देखो वहाँ तक कोई ग्राहक नहीं, कोई कुछ नहीं, दुकानें हमारी बंद पड़ी है, आगे सामान इतना ये वो बिल्कुल खत्म है काम कार। ये दिवाली के बाद करना चाहिए था सरकार को, ये स्टेप दिवाली के बाद उठाना चाहिए था। ये व्यापारी लोग थे यहाँ पर जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो अतिक्रमण अभियान है इसको टाला जा सकता है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये जो दरअसल जो मार्केट है पूरा, एक बार आपको फिर से दिखा दूं मैं, आप आगे ले चलूँ आपको, आगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है पूरी तरीके से ये अभियान चलाया जा रहा है। बुलडोजर भी है कहीं पर सामने आप देखेंगे तो आपको जो नगर निगम गाड़ियाँ खड़ी हुई दिखाई देंगी, जहाँ पर कि जो मलबा है उसको ले जाने के लिए उसको खड़ी रहती हैं। आप सब तमाम देखें ये बाजार, आपको ऐसा महसूस होगा कि यहाँ पर अभी भूकंप आया हुआ है, लेकिन ये कोई भूकंप नहीं है, दरअसल ये है अतिक्रमण अभियान जो पीला पंजा यहाँ पर बरसा है। व्यापारियों में हालांकि इस चीज़ को लेकर दो मत हैं कि चूंकि एक तरफ त्योहारी सीजन है तो इसको आगे खिसकाया जा सकता था, दूसरा मत ये भी है कि इस चीज़ को अतिक्रमण अभियान अच्छी चीज़ भी है लेकिन इसको आगे बढ़ाया जा सकता था। लेकिन आपको फिर से तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि जिस तरीके से अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है, आपको ये ताज्जुब होगा ये जानकर कि ये वो पलटन बाजार है, ऐतिहासिक पलटन बाजार है जो आने वाले समय में जरूर अपने नए स्वरूप में दिखाई देगी। लेकिन फिलहाल अभी आपको यकीन नहीं होगा कि ये वही पलटन बाजार है जहां पर त्यौहार के मद्देनजर आपको पैर रखने भर की जमीन भी दिखाई नहीं देती थी। यानी अगर आप त्यौहार के समय यहां पर आएंगे
तो यहाँ पर पैर रखने की भर की भी जमीन नहीं होती थी, यहाँ पर जगह नहीं होती थी। लेकिन इस समय आप देखेंगे दूर दूर तक अगर आप देखेंगे तो सारे तरफ आपको पत्थरों के ढेर दिखाई देंगे। ऐसा मालूम होता है कि जैसे कोई बड़ा भूकंप यहाँ पर आया हुआ हो, लेकिन ये भूकंप नहीं, दरअसल ये है अतिक्रमण अभियान पर प्रशासन द्वारा चलाया गया पीला पंजा, यानी जिसको हम कह रहे हैं बुलडोजर, जिसमें के जरिए जो है अतिक्रमण अभियान पर यह कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जा रही है। आप देखें तो तमाम जगह देख रहे होंगे आप कि जो बिल्डिंगें हैं इनमें जो है इनको तोड़ा जा रहा है, चूंकि अतिक्रमण की जद में थी, इससे मार्केट का स्वरूप खराब हो रहा था, इसलिए ये अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में अब ये देखना ये है कि क्योंकि जिस तरीके से व्यापारियों के में जो है अतिक्रमण को लेकर, हालांकि उनका कहना है कि अच्छी बात भी है, लेकिन उनका कहीं ना कहीं ये भी मानना है कि जो अतिक्रमण अभियान है या अतिक्रमण जो चलाया जा रहा है, इस पर कहीं ना कहीं त्यौहार के बाद इसको किया जा सकता था, क्योंकि जिस तरीके से त्यौहार है, लोग आ रहे हैं, लोगों के आने से उनकी आमदनी हो रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं इस अभियान के चलने से उनकी रोजमर्रा की जरूरतें या उनकी जो व्यापार है उस काफी प्रभावित हुआ है। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट सुशांत सिंह के साथ अमित रतोड़ी, समय साक्ष्य।